कंटिन्यू, एक क्लास में कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट क्यों आया सर? सबसे पहला बात होता है कि लिमिट आया क्यों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि लिमिट किसका निकालेंगे, तो लिमिट किसका निकलेगा सर? फंक्शन का। किसका निकलेगा लिमिट? फंक्शन का। पूरा का पूरा कैलकुलस किसके ऊपर में डिपेंडेंट है सर? फंक्शन के ऊपर में। तो फंक्शन का डोमेन होता था, फंक्शन का रेंज होता था। तो यहाँ पे ना जैसे कोई एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास लिख दिया हुआ साइन एक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स का हर एक वैल्यू के कारण डोमेन क्या है इसका, पहले समझेंगे, लिखना बाद में। लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब क्या कि ये जो साइन एक्स है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका एक्स का वैल्यू क्या है सर? डोमेन क्या है बताओगे? डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। मतलब एक्स के हर एक वैल्यू के कारण साइन एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन होता है वो अपने डोमेन के अंदर में डिफाइन होता है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू जो डोमेन है, जो डोमेन है यहाँ पे लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू कितना? ऑल रियल नंबर। मतलब x का कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4/x माइनस में 2। तो इसका डोमेन क्या बताओगे? इसका डोमेन क्या होगा बताओगे? इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हाँ या ना? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना? मतलब क्या कि x का हर एक वैल्यू पे काम करेगा। ये जो फंक्शन है x के हर एक वैल्यू के कारण काम करेगा, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो, कोई भी नंबर के लिए काम करेगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए काम करेगा। लेकिन एक जगह पे काम नहीं करेगा। कहां पे काम नहीं करेगा बताओगे? कहां पे काम नहीं करेगा? जब x का वैल्यू 2 रहेगा वहां पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ना वो सब जगह काम कर रहा है, लेकिन फंक्शन अपने आप में डिफाइन नहीं है। कहां पे डिफाइन नहीं है? 2 पे डिफाइन नहीं है। अब मैथमेटिशियन बोला कि भैया ये 2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हमको 2 पे ही निकालना है वैल्यू, कि 2 पे क्या मिलेगा। तो निकालना स्टार्ट किया, तो जैसे यहां पे निकालना स्टार्ट किया कि भैया 2 पे क्या मिलने वाला है, तो जैसे यहां पे 2 पुट अप करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस में 4, बोला हाँ या ना भाई? कितना? 2 माइनस 2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 4 माइनस में 4, नीचे में कितना हो गया? 2 माइनस 2, मतलब कितना हो गया? 0/0। तो ये दिख रहा है कि मैथमेटिशियन को ये मिला कि जहां पे फंक्शन का डोमेन डिफाइन नहीं है वहीं पे निकालने के लिए बोल रहा है फंक्शन को, वहीं पे फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे फंक्शन क्या दे रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। क्या दे रहा है? इनडिटरमिनेट। अब ऐसे वैल्यू का निकालने के लिए मैथमेटिशियन भैया जबरदस्ती निकाल रहा है, जबरदस्ती निकालने का कोशिश कर रहा है। तो जबरदस्ती जैसे निकालने का कोशिश किया तो यहां पे चैप्टर का नाम क्या दे दिया? लिमिट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है, कैसा वैल्यू निकलेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा, जिसका नाम दे दिया है क्या? लिमिट। अब करेंगे क्या यहाँ पे? कैसे निकाल रहा है? बोला भैया एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ इसका क्या होगा सर? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना? एक्स स्क्वायर माइनस में 4 कितना? एक्स माइनस में 2। तो इसका फैक्टर किया तो कितना हो जाएगा? ऊपर में बताना एक्स माइनस 2 एक्स प्लस में 2। इसके बाद यहाँ पे क्या किया बताओ? x माइनस में 2, और x माइनस टू कैंसिल हो जा रहा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? x प्लस 2 के बराबर। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को यदि हम y ले लेते तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस में 2। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताना? इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ कैसा आएगा सर? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। थोड़ा सा पॉज कर, ये कौन है भाई? पॉज कर दे। टू एक्स प्लस 2 का यदि ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कौन सा बनेगा सर? ओरिजिन से, बोलो हाँ या ना? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहां से मिलेगा सर? ओरिजिन से। लेकिन +2 होने के कारण ये y एक्सिस में कितना यूनिट ऊपर जाएगा? 1 और 2, तो ये आएगा ग्राफ सर ऐसा। समझ में आएगी? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और बिकॉज +2 है तो y एक्सिस में कितना ऊपर जाएगा? 2। अब कहानी ये है कि भैया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 तो ये, ठीक है, इसमें, लेकिन ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। दैट मीन्स ये किसका ग्राफ है सर? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? एक्स प्लस 2 का। अपने पास फंक्शन क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 था? ठीक है ना, ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म है ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा सर? इसका ग्राफ ये 1 हुआ, ये हुआ x इक्वल टू कितना? 1, और ये हुआ कितना? x इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे फंक्शन क्या अनडिफाइन है, मतलब बबल रहेगा, वहां पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन मैथमेटिशियन को इसी पोर्शन पे वैल्यू चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया 2 से हल्का सा छोटा 2 से हल्का सा बड़ा पे देखते हैं क्या वैल्यू मिल रहा है, उसी वैल्यू को अपने क्या मान लेंगे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू है। तो क्या किया उन्होंने, 2 से हल्का सा बड़ा, 2 से हल्का सा बड़ा क्या किया, यहाँ पे 2 से हल्का सा बड़ा इधर और 2 से हल्का सा छोटा इधर, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है सर, सपोज कहीं पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है देख लेते हैं। तो 2 से हल्का सा बड़ा पे चेक किया, क्या निकाला, लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रहा है, कैसा वैल्यू मिल रहा है, लिमिटिंग वैल्यू। तो क्या निकाला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का, और एक बार क्या निकाला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स का। ये दोनों वैल्यू बराबर मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग पा सकते हैं। लेकिन यदि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं निकला तो हम लोग बोलेंगे भैया चाहे आप कुछ भी कर लो, माथा फोड़ लो, लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते ये गैप बहुत बड़ा रहा था, ये गैप बहुत बड़ा यहाँ पे और यहाँ, पता चला ये वाई एक्सिस में ये वैल्यू दे रहा है और ये वाई एक्सिस में ये वैल्यू दे रहा है, तो इक्वल माना जा सकता है था क्या, नहीं। एकदम हल्का सा चेंजेस में आपको देखना है, 2 से हल्का सा छोटा और 2 से हल्का सा बड़ा में यदि एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन का आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो फंक्शन किसका निकल रहा है सर, लिमिट किसका निकल रहा है, फंक्शन का निकल रहा है। कहां पे निकाल रहे हैं सर, जहां पे फंक्शन का डोमेन अनडिफाइन हो जा रहा है वहीं पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। चलो 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 जानो, उठ के जाओ, गुड। चले आगे बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फंक्शन किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन किसका निकाल रहे हैं बताओ, लिमिट किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का। लिमिट किसका निकाल रहे हैं, फंक्शन का। पॉइंट नंबर 1 कैसे फंक्शन का सर, जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जा रहा है, कहां पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा है, सब जगह निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग लिमिट किसके लिए यूज करते हैं, जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। कितने सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे, टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 6 7, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। जहां पे फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है वहीं पे एक्चुअली में लिमिट निकाला जाता है। ठीक है, सब जगह निकाल सकते हो, लेकिन मेनली जहां पे फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म को दो पार्ट में बांटा गया, एक अलजेब्रिक फॉर्म में और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, याद है। अलजेब्रिक फॉर्म में सर 4 होंगे, कौन कौन सा, एक 0/0, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 4 आपके हो गए, ये 4 आपके हो गए अलजेब्रिक। इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 1 के पावर में इंफिनिटी, लेकिन कैसा इंफिनिटी सर, टेंडिंग टू, और क्या क्या रहेगा सर, 0 के पावर में 0 और इंफिनिटी के पावर में 0। जब इस टाइप का फॉर्मेशन आपको दिखे लिमिट निकालते वक्त, तो इसको अपने बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है, समझ में आया। अब सर कहाँ पे सर हम लोग चेक करेंगे, ए बाबू बात नहीं करो, बात करोगे पूरा क्लास जहां पे हम पढ़ाएंगे 2 घंटा हमको लगेगा, उसी चीज को पढ़ाने में मेरे को 3.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो जहां एक क्लास में खत्म हो सकता है, जबरदस्ती उसको 2 घंटा टालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कहाँ कहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या हर क्वेश्चन में निकालेंगे, नहीं, हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत आपके पास वैसे फंक्शन में है। ठीक है, मान लेते हैं ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट ए पॉइंट पे निकाल रहे हो तो कितना होता है बताना, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। कैसे क्वेश्चन में सर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, बॉक्स फंक्शन दिख रहा है, सिग्नम फंक्शन दिख रहा है, डिफाइन फंक्शन दिख रहा है, 1/x 1/x क्यू 1/x टू द पावर 5 ऐसा फंक्शन दिख रहा है। कैसे कैसे क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जिक्र करोगे, ऐसे क्वेश्चन में सर कौन कौन सा, जहां पे आपके पास जिस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है,
मॉड फंक्शन, कैसा क्वेश्चन सर, मॉड फंक्शन नजर है, मतलब मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और कैसा, और कैसा सर, आपके पास सिग्नम फंक्शन, कैसा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के साथ साथ कौन सा, नंबर सी में बॉक्स फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, ठीक है। बॉक्स फंक्शन के साथ डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन के बाद आपके बाद 1/x 1/x³ 1/x⁵ ऐसा कुछ है। इस तरीके का फंक्शन नजर आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिमिट डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि दोनों वैल्यू बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वही आंसर ही होगा लिमिट का। क्लियर है, समझ में आए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको समझाना जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दो, आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻ 1/x, ये एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ बताना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻ कितना 1/x। यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये लिमिट, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है। तो जैसे अपने इसका लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, बिकॉज अपने पास दिख रहा है क्या, e के पावर में 1/x है, 1/x मेरे को दिखा, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों वैल्यू यदि एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे लिमिट निकल रहा है, और दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल आया, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वही आंसर होगा। और दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है, चलिए निकाल के दिखाइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे देख लो भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे भैया, लिमिट कौन सा पॉइंट पे है सर, 0 पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x), और जैसे यहाँ पे किए कितना मिल जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f(x) का वैल्यू कितना बताएंगे, e⁻ 1/x। क्या लिखा हुआ है, e⁻ 1/x, यही तो है फंक्शन, है ना। अब क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, जब भी इस टाइप से आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम कर लेना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो आप ना क्या करना, ये जो है ना x, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। 0 है तो 0 माइनस h से, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते 1 रहता तो 1 माइनस h से, 2 रहता तो 2 माइनस h से, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। राइट हैंड लिमिट में 0 रहेगा, 0 प्लस लेंगे, तो वहां पे क्या होता है, 0 प्लस h से। देखो पहले यहाँ पे किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो h टेंडिंग टू 0 e⁻ 1 बाय क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻ 1 बाय माइनस h, मतलब माइनस में 1/h। दिख रहा है। आगे का छोटा सा बात देखो भैया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट, अच्छा यहाँ पे h का वैल्यू जैसे पुटअप करोगे, कितना पुटअप करोगे h का वैल्यू 0, तो 1/टेंडिंग टू 0, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, 1/एग्जैक्ट 0 है, ठीक है, 1/एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0, आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड, आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ पे 1/टेंडिंग टू 0, तो आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो h अपने आप में टेंडिंग टू 0 है, तो 1 बाय जैसे यहाँ पे 1 बाय जैसे 0 पुटअप कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। लेकिन बाहर में क्या बताना, माइनस है, तो इसलिए क्या मिल जाएगा, e⁻ माइनस इन, e के पावर में माइनस इन्फिनिटी, और e के पावर में माइनस इन्फिनिटी का आंसर हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। e के पावर में माइनस इन्फिनिटी का आंसर हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अपने राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसी तरीके से अपने राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। इसी तरीके से जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या है बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, 0 प्लस f(x), ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू
0 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है e टू द पावर 1/x। यहीं पे अपने बात करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है ना, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे h से, तो h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/0 प्लस में h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, e टू द पावर कितना 1/h, e टू द पावर कितना 1/h। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे यहाँ पे पुट अप कर दिए कितना मिल जाएगा बताना, कितना मिल जाएगा बताना 1/0, 1/0 मतलब e के पावर में इंफिनिटी, e के पावर में इंफिनिटी का आंसर इंफिनिटी मिलेगा, माइनस इंफिनिटी का आंसर 0 और प्लस इंफिनिटी का आंसर कितना आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या, नहीं सर, बिकॉज अपने पास समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वैल्यू देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। एसी खराब हो गया है, देखो तो हवा ही नहीं लगता है क्या, ऐसा है क्या, तो डिपार्टमेंट अमर का है। हाँ नंदा आ जाते ना, सोलह पे है। आज बना, आज देखो बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है सर जी, y इक्वल टू आपके पास बॉक्स फंक्शन है, तो बॉक्स फंक्शन क्या कहता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे मान लेते -1, इधर मान लेते -2 है। तो बॉक्स फंक्शन कहता है कि हमेशा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देंगे, हमेशा इंटीजर वैल्यू, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, GIF बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि भैया एक्स का वैल्यू मान लेते 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेंगे, आंसर हर बार कौन सा देगा, 0 देगा। 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे 0.00001 तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.999 तक भी लेते तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0। एग्जैक्ट 1 पे आंसर 1 मिलेगा, और 1 से हल्का सा भी छोटा होगा तो क्या पे 0, और 1 से हल्का सा भी बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 से सर यहां से 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर हर बार क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे सर 1.999 लेंगे तो भी बॉक्स फंक्शन क्या देगा, 1 ही देगा। क्लियर है, समझ में आ रही कि नहीं। और 2 से हल्का सा बड़ा या 2 लेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसका जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि हम बोले थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब यूज करना है, जब बॉक्स फंक्शन नजर आए, मॉडुलस फंक्शन नजर आए तब जाके। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 पे चेक करने बोला है तो 2 माइनस, सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है सर जी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बताएंगे, 2 माइनस मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस है तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे भैया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एच। एच अपने आप में सर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, लेकिन प्लस में बहुत ही छोटा क्वांटिटी टेंडिंग टू 0, तो 2 में से हल्का सा छोटा माइनस किया जा रहा है, मतलब 2 में से हल्का सा, ये एग्जैक्ट का 2 है,
इस एग्जैक्ट का 2 से हल्का सा माइनस किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा सर? यहाँ पे कुछ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। बोलो समझे कि नहीं? इसी टाइप से अपने राइट हैंड लिमिट पे बात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जा रहा है बताना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना? 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा बताना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताना? बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आंसर कितना मिलने वाला है सर जी? जैसे इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? 2 प्लस का एच। 2 प्लस का एच मतलब 2 से हल्का सा बड़ा। 2 से हल्का सा बड़ा लेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और बिकॉज अपने को ये बात समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करने वाला क्या 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 2 माइनस एच। ऐसे ही अपने को पता है कि 2 से हल्का सा छोटा। पहले लिमिट कहता है कि पहले सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना भी मैथमेटिकल रूल आपको पता है। बाद में जब काम नहीं हो पा रहा है तब जाके मेरे को बुलाए। तो पहले बॉक्स फंक्शन ही इसको सॉल्व कर दे रहा है ना, कि 2 से हल्का सा छोटा। एच मतलब अपने आप में बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो 2 से हल्का सा छोटा बॉक्स फंक्शन तुरंत बोल रहा है कि भैया आंसर 1 आया, तो लिमिट का जरूरत ही नहीं पड़ा। लिमिट एकदम लास्ट में आएगा, सारा मैथमेटिकल टूल अप्लाई करेंगे उसके बाद बचा खुचा रहेगा तब जाके, उसके पहले नहीं अप्लाई कर देना है लिमिट को। ठीक है, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अपने। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हाँ या ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना जो बताना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना करेंगे सर? 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में x इंटू ई टू द पावर बॉक्स फंक्शन ऑफ x प्लस में मॉड फंक्शन ऑफ x माइनस का 2, नीचे में बॉक्स फंक्शन ऑफ x प्लस में मॉड फंक्शन ऑफ x। जैसे आपके पास बॉक्स फंक्शन मॉड फंक्शन दिखा, इसलिए अपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे सर? h से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास x दिख रहा है क्या क्या करेंगे वो देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे बताना? 0 माइनस एच। यहाँ पे e टू दी पावर सर जी 0 माइनस एच बॉक्स के अंदर में e टू दी पावर कितना? 0 माइनस में h प्लस में कितना? मॉड के अंदर में 0 माइनस एच करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? h ही मिलेगा माइनस में 2। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस में h। ठीक है, और प्लस में कितना मिलेगा? h मिलेगा। ध्यान से देखते जाना, सारा कुछ समझ में आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना मिल गया? माइनस h। यहाँ पे कितना मिल गया? e टू दी पावर माइनस h, लेकिन बॉक्स फंक्शन के अंदर मतलब 0 से हल्का सा छोटा क्वांटिटी, जब बॉक्स फंक्शन के अंदर में जाता है कितना मिलता है? -1। एकदम सही। तो ये हो गया अपने पास e टू दी पावर -1 प्लस h माइनस 2, और यहाँ पे -1 प्लस में h। अब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है सर जी। तो अब एक काम करते, h का वैल्यू पुटअप कर दे, जब नहीं समझ में आ रहा है तो h का वैल्यू 0 पुटअप करने के बाद क्या मिल रहा है? इधर पहले देखो उसके बाद इसके साथ। सर इधर क्या 0/0 मिल रहा है क्या? 0/0 मिलेगा तब जाके कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे। क्या ऐसा मिल रहा है क्या? देखो h का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो e टू द पावर -1 -2 और नीचे में -1। क्या 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है क्या? नहीं आया तो डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन एक वैलिड मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, और साथ में h अपने आप में 0 है, तो फाइनल आंसर विल बी 0। करेक्ट हाँ या ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सर 0 तो आ रहा है, मतलब ये वाला करेक्ट है सर, ये वाला करेक्ट है। अपने को रॉन्ग बताने की कौन सा रॉन्ग है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो क्या आया? 0 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। रॉन्ग अपने को बताने की कौन सा रॉन्ग ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से अपने राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालिए, इसी तरीके से बताएंगे क्या होगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा कोई बताएंगे?
राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना बेटा, 0 प्लस, दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स, यहां पे कितना, ई टू दी पावर बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यही तो, यहाँ पे हो गया बेटा एक्स, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस एच बोले तो एच, और ऊपर में ई टू दी पावर 0 प्लस एच, देखो बॉक्स फंक्शन के अंदर में 0 और ये केवल एच बचेगा, हाँ या ना, ये कितना हो गया माइनस में 2, और नीचे में भी कितना बचा एच, इस एच के साथ ये एच कैंसिल, तो अब कितना बचेगा, ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 मतलब 1, और 1 माइनस में 2 मतलब -1, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया सर, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा मेरे को बता, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके साथ, राइट हैंड लिमिट के साथ, दैट मींस लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी भी सर करेक्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है सर, राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू निकल रहा है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सर यही रॉन्ग है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तीन तो यदि मल्टीपल आंसर बोले तो 3 का 3 आंसर सही रहता, समझ में आया, क्लियर है, यहाँ पे 0 प्लस एच 0 होगा, वो बॉक्स फंक्शन के अंदर में ना, 0 से हल्का सा बड़ा आंसर क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं, आइए देखिए तो इसको, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n into 3 to the power n by n into x माइनस में 2 का पावर में n प्लस में n into 3 to the पावर n प्लस में 1, फिर प्लस में 3 to the पावर n, दिस वन इक्वल टू 1/3 ऑलरेडी दे चुका है कि भैया इसका ना आंसर कितना 1/3 है, तो आपको ना रेंज बताना है, देन फाइंड द रेंज ऑफ कितना भैया, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ये बताना। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझो, लिमिट कभी भी इंफिनिटी वाला हो, पहले ऐसे समझो, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हुआ है और लिख दिया हुआ 3x² प्लस में 7x प्लस का 2, और यहाँ पे लिख दिया हुआ 7x² प्लस में 2x प्लस का 3, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए बोला, पहले ऐसे क्वेश्चन को समझो फिर उस पर चलते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ इन्फिनिटी में, तो आपको पता है कि एक्स टेंडिंग टू कितना है बताएंगे, इन्फिनिटी, हाँ या ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, 1/x² टेंडिंग टू कितना हो जाएगा सर 0, 1/x का पावर में n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा कितना मिलेगा 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हम लोग ना मैक्सिमम पावर ऑफ किससे, मैक्सिमम पावर ऑफ x से डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जैसे डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा बताना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना
जल्दी बताओ भाई, 3x² प्लस में 7x प्लस में 2 बाई किससे डिवाइड दे रहे एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पे 7x² प्लस में 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई किससे दे रहे एक्स स्क्वायर से। तो क्वेश्चन क्या मिल जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये 3 प्लस में 7/x, हाँ या ना, प्लस में कितना 2/x²। इसी टाइप से इसमें कितना मिलेगा 7 प्लस में 2/x प्लस में कितना 3/x²। कोई दिक्कत? और जबकि हमको पता है कि 1/x x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1/x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, 2/x² टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, मतलब ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0, मतलब आंसर कितना मिल जाएगा अपने आप में 3/7। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी टाइप से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया हो इस तरीके से, क्या है क्वेश्चन बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, सुना ध्यान से, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 7 प्लस में 2x² प्लस 3x ऐसा लिखा हुआ है, और नीचे में लिख दिया हुआ है 2 प्लस में 3x ऐसा लिखा हुआ है। अब कहानी क्या है, ऊपर का पावर कितना बताओगे, नीचे में पावर कितना है सर x है, किससे डिवाइड देंगे मैक्सिमम पावर से, तो जैसे अपने x² से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे x² से, x² से डिवाइड दिया कितना हो जाएगा बताना 7/x², बोलो हाँ या ना, प्लस में ये कितना हो जाएगा बताना 2 प्लस में कितना 3/x, और ये 2/x² प्लस में कितना 3/x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ऊपर में 2 और नीचे में कितना हो जाएगा 0, 2/0, ये लेकिन 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि लिमिट अपने पढ़ रहे हैं, तो ये कितना देगा 2/टेंडिंग टू 0, दैट मींस आंसर कितना देगा इनफिनिटी। एग्जैक्ट 0 रहेगा तो 2/0 क्या मिलेगा अनडिफाइंड, लेकिन 2/टेंडिंग टू 0 तो क्या मिलेगा इनफिनिटी। इसी टाइप से आपके पास, इसी टाइप से आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सर, किस तरीके से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे लिख दिया आपके पास 7 प्लस में 2x छोटा सा, और यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस में 2x प्लस में 5, किससे डिवाइड देंगे सेम टू सेम x² से, मैक्सिमम पावर से, तो जैसे मैक्सिमम पावर से डिवाइड दिए तो कितना हो जाएगा बताना एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जैसे आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 7/x², बोलो हाँ या ना, प्लस में ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 2/x, यहाँ पे कितना मिला 3 प्लस में 2/x प्लस में कितना 5/x², ऊपर वाला टर्म कितना मिल गया 0, नीचे वाला टर्म कितना मिल गया 3, आंसर कितना मिल गया 0। क्लियर है हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कभी भी इन्फिनिटी वाला खेल वाला क्वेश्चन आ जाए, इन्फिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा पार्ट में सर जी, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे a, ठीक है, x का पावर में m प्लस में a1, x का पावर में सपोज ये a0 था, ठीक है, x का पावर में m माइनस में 1 प्लस में डॉट 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 लास्ट में an तक पहुंच रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे अपने देखेंगे क्या सर, कि यहाँ पे मान लेते हैं b0, x का पावर में n है प्लस में कितना b1, x का पावर में कितना है अपने सपोज n-में 1 प्लस में डॉट 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 मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचा है bn तक। तो यहाँ पे ना इसका 3 आंसर आएगा सर, कितने आंसर आएंगे 3 आंसर। कौन कौन सा 3 आंसर आता है बताएंगे, एक आएगा सर आपके पास a0/b0, a0/b0 कब, जब आपके पास m और n बराबर होगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है सर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है बड़ा है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ऊपर का पावर बड़ा है सर नीचे से, तो आंसर हर बार क्या मिलेगा इन्फिनिटी। और जैसे ही आपको पता चल गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो आंसर कितना मिलेगा 0। ये 3 आंसर इन्फिनिटी का जनरली मिलता है इन्फिनिटी वाले केस में। क्या ये देखो ना, दोनों वैल्यू ऊपर में, ये देखो दोनों वैल्यू बराबर रहेगा तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा x² और ये x², तो 3/7 आंसर होगा। दोनों यदि बराबर है पावर, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो आंसर क्या मिलेगा, जो बराबर है दोनों का पावर जहां जहां पे बराबर है उसका कोएफिशिएंट, और ऊपर में ज्यादा नीचे में कम रहेगा तो आंसर इन्फिनिटी, और यहीं पे मान लेते ऊपर में कम नीचे में ज्यादा रहेगा तो आंसर 0। वही बोल रहे हैं कि भैया इस टाइप से यदि दिया हुआ पॉलिनोमियल कुछ दिया हुआ है, डिवाइड दिया गया है, ठीक है, दोनों का पावर, न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर इक्वल रहेगा, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा a0/b0, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर का पावर ज्यादा न्यूमरेटर का पावर ज्यादा डिनोमिनेटर का पावर कम, आंसर इन्फिनिटी।
ठीक है, और जैसे ही न्यूमरेटर का पावर कम, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले आगे चले। क्वेश्चन में चलते, तो क्वेश्चन ये था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर? इन्फिनिटी है। सुनो सुनो, ये क्वेश्चन क्या है सर? अपने आप में टेंडिंग टू क्या? इन्फिनिटी है। वहां पे हम लोग एक्स के टर्म में सीख रहे थे, यहाँ पे किसके टर्म में? एन के टर्म में। अब ध्यान से देखो भाई, ऊपर का और नीचे का जो पावर है एन का, इस पे आपको ध्यान देना है। सर यहाँ पे तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, 3 का पावर में एन आ जा रहा है, 2 का पावर में एन आ जा रहा है, ऐसा कुछ आ जा रहा है। यदि वेरिएबल के पावर में रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर? कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, आपको बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि सर न्यूमरेटर का जो आंसर है वो कितना दिया बताना, ऊपर में 1। तो 100% ये वाला पोर्शन 1 होगा। तो ये वाला पोर्शन 1 करने के लिए हम लोग क्या क्या बुद्धि लगा सकते हैं? सर हम बेसिक फंडा ये लगा रहे हैं, बेसिक बुद्धि हम ये लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मतलब ये वाला भी पोर्शन 1 होना पड़ेगा। मतलब हम क्या किए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड दे दिए, जिससे ये वाला 1 बन जाएगा? बताओ किससे डिवाइड देंगे? n इंटू 3n, सेम चीज से डिवाइड दे देते हैं, हाँ या ना? तभी तो जाके 1 आएगा। तो यहां पर भी डिवाइड देना पड़ेगा, n इंटू एक्स माइनस 2 का पावर में n, इसको भी डिवाइड देना पड़ेगा, है ना? पूरे टर्म को, प्लस में n इंटू 3n प्लस में 1, और यहाँ पे कितना? 3n डिवाइडेड बाई कितना? n इंटू 3n इक्वल टू कितना? 1/3। अब इसमें यदि ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर का कटने के बाद 1। इधर का यदि वैल्यू देखोगे आप तो n इंटू एक्स माइनस में 2 का पावर में n डिवाइडेड बाई n इंटू 3n प्लस में, यहाँ पे यदि देखोगे तो कितना हो जाएगा? n इंटू 3n प्लस 1 बाई कितना? n इंटू 3n प्लस में कितना? यहाँ पे 3n बाई कितना? n इंटू 3n। सब जगह डिवाइड जाएगा, ईच एंड एवरी टर्म में। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखिए पहले। तो जैसे आप डिवाइड देखो तो देखो तो क्या क्या बच रहा है? अर्चिता बोलो बेटा, क्या क्या बच रहा है? लिमिट क्या लिखेंगे? n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1 बाई, यहाँ पे कितना मिल जाएगा बेटा? ये कैंसिल। यहाँ पे देखो x माइनस 2 का भी पावर n है, और ये 3 का भी पावर n है, मतलब ये x माइनस 2 बाई 3 का पावर में n हो जाएगा। ये वाला टर्म n के साथ n कैंसिल, और यहाँ पे यदि देखोगे कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? केवल 3, हाँ या ना? और यहाँ पे देखो 3 कैंसिल, मतलब कितना? 1/n इक्वल टू कितना? 1/3। पहले बताओ इतना दूर तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं किया, बस बेसिक फंडा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? एक्स का रेंज निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक्स का रेंज निकालना। आप ध्यान से समझोगे, सर लेफ्ट हैंड का वैल्यू क्या क्या आ गया है? लेफ्ट हैंड का वैल्यू आ गया 1/x माइनस 2/3 का होल टू द पावर n प्लस 3 प्लस 1/n इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखो, लिखना बंद करो बेटा, आज देखो। बिकॉज हमको पता है ऊपर में 1 दिख रहा है, इस 3 को किसी भी हरकत से कोई भी हम बुद्धि लगा के इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ना तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई है, ना ही पावर में n है। लेकिन हमको पता है n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1/n क्या हो जाएगा? हाँ यार, तो ये तो सर डायरेक्ट जीरो दिख रहा है, मतलब ये वाला टर्म डायरेक्ट जीरो दिख रहा है, और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाए। सोचना, 1/0 प्लस 3 प्लस 0, आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। दैट मीन्स 100% इस वाला वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? 0। अब इस टर्म को 0 होने के लिए x का क्या वैल्यू रहेगा? वही रेंज कहलाएगा। समझ में आया मेरा बुद्धि? क्लियर है? क्योंकि सर ये वाला टर्म का, ये वाला टर्म अपने आप में क्या होगा जिससे ये वाला क्या हो जाए? 0। लेकिन पावर में क्या बैठा हुआ है? इन्फिनिटी। इस बात को आपको समझना है। क्या बोल रहा है? x माइनस में 2 बाई कितना? 3 का पावर में n, ये क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ पे x माइनस में 2/3 का पावर में कितना है? इन्फिनिटी।
दिस वन इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे आपको अंदर का वैल्यू समझ, आपको बेसिक क्लास में क्लास 11 में पढ़ाया गया था, हम पढ़ाए थे कि a का पावर में इंफिनिटी रहेगा ना, इसका 3 आंसर मिलता है बेटा। कितना आंसर? 3 आंसर। कौन कौन सा? जब a का पावर में इंफिनिटी रहेगा तो एक बार आंसर इंफिनिटी देगा। कब देगा इंफिनिटी सर? जब a एग्जैक्ट का 1 होगा। एक सेकंड, a का पावर में इंफिनिटी का आंसर एग्जैक्ट 1 मिलेगा। कब सर? जब a का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा तब। 1 का पावर में कुछ भी रहे, आंसर हमेशा 1 देगा, लेकिन वो जो 1 है, जो a का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। लेकिन यहीं पे a का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, तब जाके आंसर क्या मिलेगा सर? इंफिनिटी। जैसे सर 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाए, आंसर क्या मिलेगा? इंफिनिटी। तो हम लोग e के पावर में इंफिनिटी जब लिखते हैं, e के पावर में जब इंफिनिटी लिखते हैं, तो e अपने आप में क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग, कुछ 2.7128 समथिंग। तो 2 का पावर में यदि आप इंफिनिटी लिख रहे हो या e के पावर में इंफिनिटी लिख रहे हो, इसलिए आंसर हम लोग क्या लिख रहे थे? इंफिनिटी। समझ मारे कि नहीं? जब आप a का वैल्यू 1 से बढ़ा लोगे तो आंसर हर बार कितना मिलेगा? इंफिनिटी। इसी टाइप से जब आप यहीं पे बात करते हो, सुनना ध्यान से, a का वैल्यू मॉडुलस में लेस देन 1 लिए, इसका मतलब a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लिए, आंसर हर बार 0 मिलेगा। अभी थोड़ा देर पहले हम किए थे कि भैया e के पावर में माइनस में इंफिनिटी, आंसर क्या लिख दिए थे? 0। सर वो कैसे आया? सर इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर में -1 का पावर में इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना। e के पावर में -1 मतलब सर क्या लिख सकते हैं बताना? 1/e, और 1/e के पावर में इंफिनिटी। अब ये क्या हो गया सर? 1 और e मतलब 2.7128 समथिंग है, इसके पावर में इंफिनिटी। अब 1 को आप 2 से डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा वैल्यू? 0.5 समथिंग कुछ मिलेगा। तो भैया a का वैल्यू देखो 0, a का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, पावर में इंफिनिटी, इसलिए आंसर क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म अपने आप में 0 तभी हो पाएगा क्योंकि पावर में इंफिनिटी है, जब ये वाला टर्म, अंदर का टर्म क्या होना पड़ेगा? -1 से 1 के बीच में, क्योंकि इसके पावर में इंफिनिटी, a के पावर में इंफिनिटी इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब a अपने आप में -1 से 1 के बीच में होगा। मतलब ये वाला जो टर्म है, इसके पावर में इंफिनिटी 0 तभी पॉसिबल है जब x माइनस में 2/3 का वैल्यू किसके बराबर होगा? कहां से कहां तक के बीच में? -1 से 1 के बीच में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, x माइनस में 2, ये 3 इधर भी जाएगा, -2 इधर जाएगा तो -1, और ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 2 कितना? 5। तो x का आंसर कहां से कहां तक के बीच में होना पड़ेगा? -1 से 5 के बीच में। मतलब रेंज जो होगा कहां से कहां तक के बीच में होगा? -1 से 5 के बीच में। समझ में आया? बेसिक था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 लेवल का, पहले बेसिक बता दिए, उसके बाद अब क्लास 12 लेवल का जो है, हाँ क्या बोले? बेसिक था, कौन सा बुद्धि लगा रहे इसमें? पढ़ा था, वो पढ़ा था। आ जाओ क्वेश्चन, हेडिंग देना फॉर्मूला ऑफ लिमिट। आ जाओ देखो, पहला फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x का पावर में n माइनस में a का पावर में n बाई x माइनस में a, आंसर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 बेटा। नंबर 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, आंसर 1। नंबर 3, सारा फॉर्मूला लर्न करके आएंगे अगले दिन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ए टू दी पावर x माइनस में 1 बाई एक्स, पढ़ाई तो करोगे नहीं हम जानते हैं।
है कि नहीं आंसू? पढ़ाई करती हो? x टेंडिंग टू 0 sin x by x लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x। देवांश हाँ हो गए क्या? हाँ तब ठीक। नहीं सोना नहीं है। कुछ कुछ बच्चे लोग चाह के भी उन लोगों को ऑनलाइन नहीं दे सकता, उसमें से एक है गणेश। जैसे स्वयं बोलेगा कि सर हम ऑनलाइन करेंगे, हम उसको अलाउ कर देंगे। आंसू बोलेगा कि हम ऑनलाइन करेंगे, हम उसको अलाउ कर देंगे। अर्चिता को नहीं दे सकते, अंजनी को नहीं दे सकते, हाँ श्रेया को दे देंगे। सनी को तो कभी नहीं, बाप रे बाप। ठीक है। रोहित बोल देगा सर ऑनलाइन क्लास करेंगे, नहीं देंगे। आस्था बोलेगी तो थोड़ा सा दे सकते हैं, थोड़ा देर के लिए। थोड़ा देर के लिए, उसके बाद ऑफ कर देंगे। बोलेगे बोलेगे तुम ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आओ, उसके बाद तुरंत ऑफलाइन ज्वाइन करो। है नहीं, उसको तो कभी नहीं देंगे बाप यार। वही लोग नींद आ जाएगा, सो जाएगा ये सब बच्चा लोग, इसलिए पूछते रहे सो गए क्या, तो बोलता है नहीं। हाँ क्या? ना तुमको बिल्कुल नहीं। नहीं तुम वहीं पे करोगी, भागीरथी में, भागीरथी में क्लास करोगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आंसर 1। नंबर 8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा किसी दिन मान लेते हैं हम ही ऑनलाइन लिए तो श्रेया तुम कर लोगी ना ऑनलाइन क्लास लेके तो? हाँ सॉरी हो रहा, हम नहीं करे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos इनवर्स x इक्वल टू 1। नंबर 9 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं नहीं बेटा नहीं। हाँ बेटा, और कुछ ऐड करने के लिए हम देख रहे हैं, रुको ना। मेरे दिमाग में वही था, इसलिए हम नहीं नहीं वो करवा सकता है, उसका हक है। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम वही रह। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तू वहां से नहीं जा, कोना में चिपक के बैठ वहीं पे। क्वेश्चन चले, क्वेश्चन दिया जाए अब, बेसिक बेसिक क्वेश्चन मारेंगे। मेरा आदत हो गया बोलने का, अब क्या करें। क्वेश्चन दिया जाए, पहली बार लिख रही है कौन? अंजनी देख रहे, सब बेइज्जती तुम लोग बताओ। हाँ लिख रहे, कॉफी क्यों बंद करा? हाँ जा जल्दी जल्दी, जा जल्दी से लेकर पानी लेकर।
ए जिसको जिसको पानी लेकर आ रहे हो लेकर आओ जल्दी से, जाओ जाओ। अभी अभी 1 घंटा 1.5 घंटा और क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चले दिव्या चले बेटा, समझ में आया? ए पहला क्वेश्चन लिखोगे, ए नालायक लोग, बात नहीं करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 4x माइनस में 1/x। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 13x माइनस में e टू दी पावर 7x/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस में e टू दी पावर -x/x। झाड़ू पोछा सब लगवाएंगे मुझसे, मतलब सही है। आज देखो जापान में कह रहे बचपन में हम ही जिस स्कूल में गांव में पढ़ते थे उस स्कूल में तो घास मतलब बड़ा बड़ा हो जाता था, घास उठाने के लिए बोलता था, फूल लगाने के लिए बोलते थे। जापान हम क्यों जाएंगे, हम अपने गांव में पढ़ते थे। आज देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 4x। अच्छा फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1/x। तो यहाँ पे भी 4x है तो यहाँ पर भी 4x बनाना पड़ेगा। 4x माइनस में 1 बाई कितना 4x इंटू कितना 4। आंसर कितना हो जा रहा है, आंसर इसका वैल्यू 1 इंटू 4, आंसर विल बी 4। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो यहाँ पे, इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए, बात नहीं करो बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। आंसर कितना आया? ऐसा थोड़ी ना आंसर है, हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा। e टू दी पावर 6 आंसर है, तुम सही बनाए हो लेकिन थोड़ा सा और बुद्धि लगाना था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 6। कैसे बताएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 7x कॉमन लेंगे, यहाँ पे e टू दी पावर कितना हो जाए बताना 6x माइनस में 1 बाई कितना x। लिमिट दोनों में जाएगा, एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 7x इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 6x माइनस में 1 बाई x। इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, e टू दी पावर 0 मतलब 1। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाए बताना, है ना कितना आसान, क्लास 12 वाला, क्लास 12 वाला है ना। लिमिट इजी है, बेसिक वाला टफ था, बेसिक वाला टफ था, ये टफ है, बेसिक वाला टफ था। तुम लोग को ऊपर वाले लेवल का क्वेश्चंस कर लेते तुम। लिमिट इसको क्या करेंगे बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या कॉमन लेंगे, e टू दी पावर -x, क्या लिखेंगे यहाँ पे e टू दी पावर 2x माइनस 1/x। दिख रहा है? तो सिमिलर वे से बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर -x इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 2x माइनस में 1/x। आंसर इसका e टू दी पावर 0 बोले तो 1, और यहाँ पे फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 बोले तो 12, 1 इंटू 2 बोले तो 1 इंटू 2, वेरी गुड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। बनाइए, अरे हम बनाएंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस में x का पावर में 8 माइनस में 1, इसका वैल्यू बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिमिट, चला गया कोई बात, 1 प्लस में x का पावर में 9 माइनस में 1 बाई 1 प्लस में x का पावर में 6 माइनस में 1। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन x माइनस में 1/x। दोनों भाई बहन का है, आर्यन और क्या नाम उसका, खुशी, रूबी का। साइकिल उठा के उसके माथा में नहीं उठा, पटक देते। गुड, वेरी गुड। तो यहीं पे रहेगा सर, नहीं जाएगा आज को। परसों दिन पापा गांव जा रहे थे, तो बोल रहे थे कि हम बोले कि बच्चा लोग को बहुत समझाते हैं, समझता ही नहीं। बोले 2 बार से ज्यादा मत समझाओ, जिसको समझने का रहेगा वो 2 बार में समझ जाएगा, तीसरा बार में जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिसको नहीं समझने का रहेगा वो 50 बार समझा दो, नहीं समझने वाला। नहीं नहीं, इन लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं, अब समझ गए। अब कुछ बोलेंगे नहीं, अब हम चुपचाप से पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। नोट्स वगैरह कुछ भी। आज देखो लिमिट कितना कर लिए, ये देख लो यहाँ पे 1 प्लस में x का पावर में कितना है 8 माइनस 1 बाई कितना x। क्या लिख सकते हैं इसको बता रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में x का पावर में 8 माइनस में 1 का पावर में 8 बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में x का पावर में कुछ नहीं, एक सेकंड, 1 प्लस में x और यहाँ पे 1 प्लस में x माइनस में 1, देखो तो ताकि फॉर्मूला बन जाए अपने। क्या किए देखो, ये 1 प्लस एक्स का पावर में 8, ये जो 1/x था ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद एडजस्टमेंट करें, 1 प्लस एक्स का पावर में 8 माइनस 1 का पावर में 8, एक्स था 1 प्लस एक्स माइनस 1 के, ताकि ये 1 और ये 1 कट जाएगा। अब बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला बताएंगे सर, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स का पावर में n माइनस में a का पावर में n बाई एक्स माइनस ए, तब जाके अप्लाई करते हैं n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू a होना चाहिए, यहाँ पे क्या है एक्सटेंडिंग टू 0। लेकिन x अपने आप में है क्या सर, x नहीं है, 1 प्लस एक्स है। तो 1 प्लस एक्सटेंडिंग टू क्या होना चाहिए 1, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है। तो दोनों तरफ ना हम यहाँ पे ना क्या किए 1 ऐड किए, लिमिट 1 प्लस एक्स दोनों तरफ एक्सटेंडिंग टू 0 के दोनों तरफ, इधर भी 1 इधर भी 1 ऐड किए, तो 1 प्लस एक्सटेंडिंग टू कितना हो गया 1। अब ये अपने आप में कितना हो जाएगा 1 प्लस में x का पावर में 8 माइनस में 1 का पावर में 8, यहाँ पे 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताओ, n सामने मतलब कितना हो जाएगा बताना, 8 सामने और 1 का पावर में 7, मतलब आंसर विल बी 8। हाँ बोलो, लॉग नहीं लगाएंगे। लॉग कब लगेगा, जब आपके पास 3 टू दी पावर x माइनस 1 ऐसे रहेगा, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहता है तब लॉग लगता है, लेकिन वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट रहेगा तब थोड़ी ना लगेगा लॉग। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बन गया, कितना आंसर आया 3/2 एकदम से।
एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग का 1 प्लस में 3x बाई एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग में 1 प्लस में 2x बाई साइन 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 टू दी पावर x माइनस में 4 बाई x माइनस में 1। इसका कितना आ रहा है 2/3, एकदम सही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फॉर्मूला में कितना लाना पड़ेगा सर 1 प्लस में 2x, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा 2x। ठीक है, तो 2x लिखे तो ये कितना हो जाएगा 2x बाई कितना साइन का 3x। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये वाला वैल्यू अपने आप में लिमिट दोनों जगह जाएगा, तो लिमिट जैसे दोनों प्लेस में जाएगा तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये हो गया लॉग 1 प्लस में कितना 2x बाई कितना 2x, और लिमिट यहाँ पर भी आया तो इसमें अपने लिख दिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये वाला वैल्यू कितना है बताना यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते 2 और ये कितना लिख दिए साइन 3x बाई कितना 3x बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखे तो ये वाला आंसर कितना होगा 3, इसका वैल्यू भी 1 इसका भी वैल्यू 1, तो कितना बचा 2/3। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ बताना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पे ना 4 कॉमन लेंगे तो कितना दिखेगा बताना 4 टू दी पावर x माइनस 1 या प्लस 1 माइनस 1 माइनस का 1 भाई कितना x माइनस में 1 दिख रहा है। ये 4 जैसे बाहर ले लेंगे, जैसे 4 बाहर लेंगे अपने आप में अपने पास क्या मिल गया बताना लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है सर 0। यहाँ पे 4 टू दी पावर x माइनस में 1 माइनस में 1 बाई कितना x माइनस में 1 दिख रहा है। यही है ना फॉर्मूला, क्या था बताओगे a टू दी पावर x माइनस में 1 बाई कितना x है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 बाई x ना, तब जाके क्या यूज करते थे log a। यहाँ पे यदि ध्यान से यदि देखोगे आपके पास x माइनस 1 कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखो टाइप पुटअप कर सकते हैं नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते देखो तो, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 टेंडिंग टू 0 कर ही नहीं पाएंगे। होना क्या चाहिए x माइनस 1 टेंडिंग टू 0, साइड 0 पुटअप करने से इसका क्या वैल्यू आ रहा है देखो तो, 0 पुटअप करने से ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में कितना आ रहा है बताओ 4 का पावर में -1, नीचे में -1 और नीचे में कितना -1, तो यही आंसर होगा भाई, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे यदि आपके पास 1 रहता तब जाके दूसरा आंसर है। देखिए हमको लिखने में गलती की है क्या, क्वेश्चन को लिखने में हमको लग रहा है गलती की है, नहीं तो फॉर्मूला में अप्लाई नहीं। हाँ बोले ना एक्सटेंडिंग टू 1 होगा, सही है, क्वेश्चन को सुधार लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ना एक्सटेंडिंग टू 0 ना होके 1 होगा। अब जैसे अपने पास एक्सटेंडिंग टू 0 ना होके 1 होगा तो अपना काम बन जाएगा बेटा। क्या है ध्यान से देखोगे एक्सटेंडिंग टू 1 है, ये एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ पे अपने पास कितना मिलेगा बताना, ये 4 कॉमन लेके यहाँ पे रख दिए, ये एक्सटेंडिंग टू 1 है। नेक्स्ट स्टेप इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट x माइनस में 1 टेंडिंग टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर x माइनस में 1 माइनस में 1 बाई x माइनस में 1। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बताना log a का वैल्यू कितना है 4, तो ये आंसर। अब log 4 को हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 सामने आ जाएगा कितना हो जाएगा 8 log 2, ये हो जाएगा।
ये 3 टू द पावर x प्लस में इसको क्या लिख सकते बताना 1/3 टू द पावर x माइनस में 2 बाई कितना x स्क्वायर। दिख रहा है? क्या लिखेंगे बताना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x मतलब इसका स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 इंटू 3 टू द पावर x बाई बताना बाई 3 टू द पावर x इंटू कितना x स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना यहाँ पे 1/3 टू द पावर x है मतलब इसके जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 टू द पावर माइनस x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और हम क्या किए 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर x प्लस में 1 बाई को क्या लिख दिए एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 क्योंकि 0 पुट अप करेंगे तो। अब ये वाला टर्म केवल बचा है, कौन सा टर्म बचा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्या किए समझ में आया 3 टू द पावर x था ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस। अब लिमिट तो सब जगह जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका वैल्यू यदि देखोगे तो ये वैल्यू अपने आप में 3 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई कितना एक्स स्क्वायर। इधर थोड़ा सा एक स्टेप और चलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आएगा 3 टू द पावर x माइनस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा ए टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका बताएंगे कितना log 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कुछ और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है करवा दें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसको देख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और फिर लिखा हुआ है 1 प्लस में x का पावर में 1 बाई एक्स। ठीक है इसका वैल्यू ई आप सभी को पता है फॉर्मूला हम बताए होंगे देखना ये गिवन है। ठीक है ये फॉर्मूला बताए देख लो लिखवाए थे जब सनी पूछ रहा था सर और है क्या तो उसके पहले हम बोले कि देखो इतने ही देखो हाँ किसी का भी पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1 होता है ना। -0 रहे चाहे 0 -0 चाहे 0 तो मतलब तो 0 ही लिखते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में संडे को अपने क्या स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। क्वेश्चन में चलो आइए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है आज का लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और फिर कितना लिखा हुआ बताना x e टू द पावर x माइनस में और क्या लिखा हुआ बताना log 1 प्लस में x बाई कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है लीजिए भैया इसको बना दीजिए इसको बना दीजिए। -3x तो 1/-3x होना चाहिए तो 3 था ना इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का -9 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ई का पावर में -9। हाँ बोलो गिरे ओहो मतलब बर्फ जम गया इसलिए वो ठंडा नहीं कर पा रहा है रीजन यही है आधा पे अटक गया। आज देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको लॉग सीरीज लगाना पड़ेगा 1 प्लस एक्स। तो लॉग सीरीज का फॉर्मूला होता है क्या सीरीज होता है बताना एक्स माइनस में सुना ध्यान से एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 ठीक है प्लस में एक्स टू द पावर 4/4 ठीक है माइनस में इस टाइप से चलेगा एक्स टू द पावर 6/6 इस तरीके से अल्टरनेट करके चलेगा कहाँ तक सर इंफिनिटी तक। ठीक है क्लियर है ये फैक्टोरियल है शायद ये क्या है सर फैक्टोरियल। आज ध्यान से समझो अब इस पे बात करेंगे ध्यान से समझोगे यहाँ पे एक बार देखो तो लॉग सीरीज का फॉर्मूला क्या है सही मैं बता रहा हूँ कि नहीं एक बार देखो तो
लॉग सीरीज का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं। log 1 प्लस एक्स का देखो लॉग सीरीज का फॉर्मूला सही लिखा हो, क्योंकि इसके बिना अधूरा है कुछ। एक बार देखो तो, लिखो लॉग सीरीज, इसका सीरीज का फॉर्मूला चाहिए, लॉग सीरीज, साइन सीरीज, ये सब का फॉर्मूला। जल्दी है, क्या है आंसर बताओ। देख लो, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सही है। माइनस में एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, हाँ एक्सपोनेंशियल नहीं चाहिए हमको। ओ एक्स क्यूब बाई 3, हाँ ठीक है ठीक है। एक्स के बाद कितना था बताना एक बार। हाँ 2 था, हाँ फैक्टोरियल नहीं है ना, फैक्टोरियल नहीं, हाँ भाई हम डाउट में थे। फिर कितना है एक्स क्यूब ना बाई 3 माइनस में एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। अच्छा मतलब जो इवन पावर वाला है वो नेगेटिव में, जो ऑड पावर वाला है वो पॉजिटिव में, ठीक है। अप टू डॉट डॉट नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस में डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व होना मुश्किल है सर। कैसे, लिमिट जैसे यहाँ पे यूज किए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस में कितना हो जाएगा बताना, एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स टू दी पावर 4 बाई 4, इस तरीके से प्लस में डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। बाई ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक तो स्टेप देखना। ये पूरे वाले टर्म से ना हम एक्स कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए एक्स। तो जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो कितना होता है बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताएंगे कुछ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, हाँ यार माइनस में एक्स कॉमन लेके हटा दिए तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस में एक्स बाई 2, बोलो हाँ या ना। फिर कितना हो जाएगा बताओगे, प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 3, नेक्स्ट माइनस में एक्स टू दी पावर 3 बाई 4 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, करेक्ट। भाई कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर एक्स, और माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताना, -1 आया ना। नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, -1 के बाद प्लस का कितना एक्स बाई टू, उसके बाद माइनस में कितना एक्स क्यूब बाई कितना, अच्छा एक्स स्क्वायर तो बताना एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 3 ना, माइनस और माइनस प्लस में एक्स टू दी पावर 3 बाई 4, और ये फिर से प्लस की जगह पे माइनस डॉट 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 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। भाई कितना एक्स, समझ में आए कि नहीं। इसको ना हम ऐसे रख दिए, कैसे सर जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और इसको लिख दिए ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और बचा खुचा टर्म जो है वो कितना बताओगे, एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस में एक्स क्यूब बाई 4, इसमें से एक्स कॉमन ले लिए, कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर में बताना, 1/2 माइनस में एक्स बाई 3 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस में डॉट 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 इन्फिनिटी तक, बाई कितना एक्स, दिख रहा है। एक्स के साथ एक्स कैंसिल, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे जैसे एक्सटेंडिंग टू 0 पुट अप करेंगे, ये जीरो बाकी बात सारा का सारा जीरो, तो बचेगा कितना यहाँ से केवल 1/2, तो आंसर 1 प्लस में 1/2, आंसर विल बी कितना 3/2, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं संडे को, और संडे